गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। आज का अपना टॉपिक्स है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं उसका डेफिनेशन। तो मैट्रिसेस का डेफिनेशन होता है टू अरेंज द नंबर in row and column wise in the form of rectangle is called matrix is called matrix। मतलब आपको कोई भी जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसे रो और कॉलम वाइज आप अरेंज करते हो, तो इस अरेंजमेंट और उसमें भी रेक्टेंगल फॉर्म में, तो उस अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिसेस कहते हैं। अब जो हम लोग जो समझने वाले हैं मैट्रिसेस के बाद हम लोग समझते हैं कौन सा ऑर्डर के बारे में। तो देखो ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर मैट्रिसेस में जो हमारा ऑर्डर दिया रहता है ना, ऑर्डर ऑलवेज m क्रॉस n के फॉर्म में दिया रहता है। m क्रॉस n के फॉर्म में दिया रहता है। जहां पे आप देखोगे ना कि m जो होता है, m m m जो होता है नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज। जो वेयर n जो होते हैं वो मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब आपको यदि कहीं पे दिया हुआ है कि हमें 2x3, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 दिया है, 2x3 दिया है, तो वो ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा? वैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारा क्या रहता है, 2 रो रहते हैं, 2 रो होना चाहिए। तो 2 रो और 3 कॉलम्स, मतलब ये ऐसा, ये इस तरह से हमारा देखो 2x3 हमेशा ऑर्डर जो रहता है ना यहाँ पे लिखा रहता है, 2x3 इस तरह से लिखा रहता है। अब अपन समझते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। देखो, यदि कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारा, कोई भी एक मैट्रिक्स यदि है, कोई भी एक मैट्रिक्स, जैसे हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है, तो आप इससे भी इस तरह से आप इस ब्रैकेट से आप अरेंज कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसा भी इसी मैट्रिक्स को लिख सकते हो 2 3 4 5, इस ब्रैकेट से भी कर सकते हो, या नहीं तो डबल वर्टिकल लाइन लेके भी आप कर सकते हो। तो अरेंजमेंट करने का जो हमारा प्रोसेस रहता है, ये 3 तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन यही 3 तरह से हम करते हैं। नाउ अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर नहीं, सॉरी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ओनली वन रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। तो आप इस मैट्रिक्स में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हमारा एक ही रो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। या आप दूसरा एग्जाम्पल से भी लिख सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू, हम ऐसे लिखते हैं कि 2 और 3, और तो यहाँ पे क्या हो, 1x2 का। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज एक ही है, कॉलम्स कितना भी होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारा रो एक ही होना चाहिए, तो हम इसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड जो होगा, सेकेंड हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स देखो, कॉलम मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें हमारा एक ही
कॉलम होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए। जैसे हम एज फॉर एग्जांपल से हम देखें, एक कॉलम होना, रो कितना भी होगा चलेगा, जैसे 1 2 3, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या है, एक ही हमारा कॉलम है। जैसे कोई दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं इस तरह से, हमारा 2 3, तो यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 1, तो एक ही हमारा कॉलम्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ थर्ड वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड वन वो हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तो देखो रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें हमारा नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 और 6 ले लिया, तो आप इसके जो ऑर्डर आप देखोगे ना, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों हमारा क्या हुआ, इक्वल नहीं आया, तो ये मेरा रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट वन जो हम 4 नंबर में पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एग्जांपल से हम समझते हैं, तो ये मैट्रिक्स इस तरह से लेते हैं 1 2 3 4, ये क्या हुआ 2 क्रॉस 2, देखो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को हम कह देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ते हैं कौन सा मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि फिफ्थ में हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी के सभी एलिमेंट्स हमारा ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इन मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब सभी के सभी हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मान के मैट्रिक्स है, तो ये जीरो 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 जीरो, क्या है इस मैट्रिक्स में सभी के सभी हमारा एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर में सभी एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 में, कौन सा, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऑल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ओनली एग्जिस्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं कि यहाँ पे कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स यदि ये 3 क्रॉस 3 का लेते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, तो यहाँ से 1, यहाँ पे देखो ये और इसके बाद यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे 3 लेता हूँ, और बाकी सभी जगह हम जीरो बैठाते हैं, ये जीरो जीरो, यहाँ पर भी हमारा जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। देखो अभी क्या हुआ, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स जब जीरो हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डायगोनल का ही एक पार्ट्स है 7 में हमारा कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो स्केलर मैट्रिक्स में एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे कि जब हमारा कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ये सारा सेम हो जाए, बाकी सभी जगह हमारा क्या होना चाहिए, जीरो हो जाए, सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए, तो हम ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स
कि वैल्यू सभी सेम हो जाए, 2 2 2 2 हो जाए सभी के सभी, या 3 3 3 हो जाए, या 6 6 6 हो जाए, या -1 हो जाए। लेकिन जब 1 1 हो जाएगा तो एक स्पेशल केस हो जाता है। कौन सा हमारा, कौन सा स्पेशल केस हो जाएगा? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि इसी का स्पेशल टाइप है। जब हम के प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स के सभी वैल्यूज यदि हमारा क्या हो जाए, 1 1 1 हो जाए, बाकी सभी जगह हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा कहीं पे ऐसा लिखा रहता है I3, I3 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, या कहीं पे लिखा जाएगा I2, तो आप ये समझना कि यहाँ पे 1 और यहाँ ये दोनों जगह पे हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद अब देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा सा कुछ कोई कोई ऐसे पूछ लेते हैं कि यदि मेरा यहाँ पे कि हमें इस तरह से कोई मैट्रिक्स है तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, कि ये जैसे हमारा ऐसे लिख देते हैं कि हमारा ये 0 0 1, यहाँ पे 0 1 0 1 0 0, ऐसा यदि हमारा है, क्या ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्या? तो ये नहीं, हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। कोई और मैट्रिक्स है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं होगा। बात ये समझ में आ गई बेटा यहाँ तक? नाउ इसके बाद जो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं 9 नंबर में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि यहां से देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा दो तरह, दो टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर अपर, और दूसरा होता है बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे समझते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ से जैसे यहाँ से ये वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के 1 2 3, यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे एक 6 लेता हूँ, बाकी सभी जगह हमारा ये हमारा 0 हो जाए तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। देखो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है ना, यहाँ पे देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। इसी तरह से आप समझ सकते हो कि बेटा यहाँ से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा बनेगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लेते हैं, बाकी रिमेनिंग सभी जगह हमारा क्या होगा, ये 0 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स से, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स के यदि सब के बिलो नीचे सभी के सभी यदि 0 हो जाए या अपर वाला सारा 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। नाउ अब नेक्स्ट वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसी भी हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देख डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है कि यदि ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि हम स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे 2 3 4 5 ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके यदि हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज निकालें तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स निकालोगे तो आप इधर भी क्या करोगे, ये डिटर्मिनेंट्स यहाँ भी दोगे और यहाँ पर भी आप दे दोगे, तो क्या होगा 2 into 5 माइनस 3 into 4, तो ये मेरा जो वैल्यू सॉल्व हो जाएगा तो यही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हो जाता है। फिर 11 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं और कौन सा मैट्रिक्स बच गया हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखो यहां से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि
ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहां से देखो ये वैल्यूज यदि ए बी और सी है, और बाकी रिमेनिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पे यदि एच, यहाँ पे जी, और यहाँ पे यदि एफ लेते हैं, यहाँ पर भी एच, यहाँ पे जी, और यहाँ पे एफ लेते हैं, तो इसके डायगोनल्स आप जो देख रहे हो ये इसके यदि ये जो हम पार्ट देख रहे हैं ये यदि मेरा मिरर है तो मिरर इमेज बन रहा है ना, मिरर इमेज। तो यदि इस तरह से मिरर इमेज बनता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा इसका जो आता है बेटा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये हम समझते हैं। तो देखो वैसा अभी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा, ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। और यहां से देखो ये सारा पार्ट हमारा जीरो होगा, और रिमेनिंग जो पार्ट आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे एच जी और एफ, और इधर माइनस एच, यहाँ पे माइनस जी और माइनस एफ, आप यहां से देखोगे इसके ये सारे एलिमेंट्स क्या है, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सारा जीरो होना चाहिए, और आपका जो जो एलिमेंट्स होगा मिरर इमेज वो निगेटिव साइन से हमारा डिफर होना चाहिए। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को ही हम एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। फिर ना इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एस्क्यू सिमेट्रिक के बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स ए बी द, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए बी ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज यदि जीरो हो जाता है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को ही सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 14 में, देखते हैं कौन से होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि सेम यदि ए बी द एनी एनी ए बी द ए बी ए एनी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स if determinants of A is not equal to जीरो, यदि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को ही हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कौन सा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स 14। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स टू इंटरचेंज रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे बेटा यहाँ पे मान के चलो कि एक कोई हम मैट्रिक्स इस तरह से लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स ले लिया कि 1 2 3 और 4 5 6, इसके ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो इसके यदि हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज इस तरह से लिखा जाता है या ए डैश लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज जो कैसे करते हैं कि हम यहाँ पे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चला जाएगा। अब ऑर्डर देखो क्या हो रहा है, 3 क्रॉस 2, तो यहाँ पे ये मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, मतलब टू इंटरचेंज रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो उससे देखो यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से बेटा क्या होता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये बात हम लोग देख रहे हैं। अब इसी में जैसे मान के चलो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बन के आते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज करते हो तो ये सेल्फ का मैट्रिक्स ही बन के आ जाता है, ठीक है बेटा यहाँ बात।
अब देखिए इसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया ना। अब अपन जो अब जो कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि हमें स्केलर सॉरी एडिशंस एडिशंस या सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स का हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग समझते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे हम समझते हैं कि यदि पहला तो दो मैट्रिक्स का हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, देन क्रॉस देन ही हमारा किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है, मान के चलो ये ए बी सी और डी है, और बी जो मैट्रिक्स है ये मेरा ये 1 2 3 और 4 है। तो आप पहला तो देखो कि इसकी ऑर्डर यदि हम देखें तो इसके भी 2x2 है और इसके भी 2x2 है, तो मतलब ये दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो एडिशन कैसे होगा, तो देखो a प्लस बी यदि निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे। यहां से देखो ए बी सी डी और यहाँ पे ये मेरा 1 2 3 4 ये दोनों का ऐड कर रहा हूं। देखो ऐड जो होगा बेटा ये किस तरह से होता है, तो देखो यहाँ से a प्लस 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा। इसी तरह से देखो ये b प्लस 2 ये देखो यहाँ पे ये दोनों इसके साथ हमारा ऐड होगा। इसी तरह से c प्लस 3 होता है और यहाँ पे d प्लस 4 हो जाएगा, एडिशन हो गया। अब इसी का यदि सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ माइनस साइन आता और यहाँ पर भी माइनस साइन आता, तो यहाँ पे सिंपली माइनस साइन हो जाएगा। तो ये दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम लोग समझ चुके हैं। नाउ अब अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये हम लोग हेडिंग डालें तो अब देखो ये हमारा कैसा रहता है, किस तरह से रहता है। यदि ए बी द ए कोई मैट्रिक्स जैसे के मान के चलो हमारा के कोई कांस्टेंट वैल्यूज है कांस्टेंट, और ए कोई मैट्रिक्स है, मान के चलो ये मैट्रिक्स है ए बी और सी डी। इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करना है के बी द एनी स्केलर कि हमने यहाँ पे क्या लिया कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, और ए तो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स, इसका जो मल्टीप्लाई होता है ना बेटा ये हमारा सभी ईच एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है के सी और के डी। यदि हम एग्जांपल से यदि हम समझे कि जैसे मान के चलो कोई भी एक मैट्रिक्स हमारा हो रहता है कि 2 और ये मेरा ऐड करो 1 2 3 और 4 5 6, इसको सॉल्व करके बताओ। तो आपको क्या करना, सिंपली जाके सभी से जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, यहाँ 2 इंटू 3 6, यहाँ पे 8 10 और 12 ये मैट्रिक्स हो गया। अपन ने क्या देखा कि ऐसी किसी स्केलर क्वांटिटी से यदि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैट्रिक्स के सभी ईच एलिमेंट में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अब हेडिंग डालते हैं अपन मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन अब समझेंगे। तो देखो पहला जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स इज possible if number of columns of first matrix number of columns of first matrix is equal to
इज फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। देखो पहले तो हम लोग ये समझे कि टू मैट्रिक्स का हमारा मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, तब हमारा होगा। तो ये हो गया। और इसी में देखो दूसरा पॉइंट ये है कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स is defined only row column wise। देखो ये दो पॉइंट हम लोग समझे यहाँ पे कि हमारा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम के इक्वल हो, तभी होगा। तो यहाँ से जैसे एग्जांपल से समझे, ए कोई मैट्रिक्स है उसका 2x3 है और बी मैट्रिक्स है 3x2 है। तो देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है कि क्योंकि ये 3 और इसके 3 दोनों इक्वल है, तो ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा और ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2 का होगा। यदि सोचो दूसरा मैट्रिक्स रहता है 2x3 एंड तीसरा मैट्रिक्स 2x3 रहता, तो देखो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 है और ये 2 है, तो ये इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और ऑर्डर किस ऑर्डर का बनेगा, जो बच जाता है ना उसी ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स बनता है। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कौन सा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब यदि मल्टीप्लाई होता है तो रो और कॉलम वाइज होता है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि यदि जैसे मान के चलो एग्जांपल से समझते हैं कैसे हमारा मल्टीप्लाई होता है। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स जो है, अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया 2x3 का, और दूसरा मैट्रिक्स है बेटा यहाँ से कि यहाँ पे जैसे 5 6 ये 7 और यहाँ पे 2 3 4, ये मैंने 2 और एक और ले लेते हैं बेटा यहाँ पे कि 5 और 1 2, तो ये 3x3 का हमने ले लिया। देखो तो अब एक बात देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव है क्या। हाँ संभव है, दोनों इक्वल है। तो किस ऑर्डर का बनेगा, 2x3 का। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ से सबसे पहला ये फर्स्ट रो चलेगा तो इसका फर्स्ट कॉलम चलेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखो 1 × 5 कैसे आप लिखना हो, 1 × 5 प्लस ये 2 को किससे करोगे, 3 ये 2 से, ये वाला 2 इससे जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 2x2 प्लस ये 3 किससे जाएगा, इससे जाएगा, तो यहाँ से 3x5। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से देखो अब दूसरे वाले से होगा सेम। तो यहां से देखो 1 × 5 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, ये देखो सेकेंड वाले से हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले ये इसके साथ हो गया, फिर ये इसके साथ हो गया और फिर ये इसके साथ हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम के साथ होगा, तो थर्ड कॉलम के साथ होगा तो देखो कैसा होगा 1 × 7 1 × 7 प्लस यहाँ से देखो 2 × 4 2 × 4 अब प्लस यहाँ से देखो 3 × 2 3 × 2, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट। अब ये फर्स्ट रो जैसे कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड के साथ और फर्स्ट के ये साथ चलेगा, तो क्या होगा 4 × 5 प्लस 5 × 2 अब प्लस 6 × 5। अपन क्या किए, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड के साथ चलेगा, सेकेंड के साथ, तो 4 × 6 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 1, ये हो गया। अब इसी तरह से थर्ड के साथ होगा, तो देखो यहां से क्या होगा 4 × 7 प्लस यहां से 5 × 4 5 × 4 प्लस यहां से कितना होगा 6 × 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या मैट्रिक्स आएगा, देखो यहाँ कितना हो गया 5 प्लस 4 9
9 प्लस 15 कितना हो गया 24 के इक्वल हो गया। अब देखो 5 प्लस 6 11 प्लस 3 14 के इक्वल हो जाएगा। फिर देखो 7 प्लस 8 15 15 प्लस 6 21 के इक्वल हो गया। इसी तरह से देखो ये 20 और 10 कितना हो गया 30 और 30 30 ये 60 हो गया। इसी तरह से देखो 24 प्लस 15 24 प्लस 6 30 30 प्लस 30 प्लस 30 और प्लस 15 कितना हो गया 45 के इक्वल हो गया। नौ इसमें देखो ये कितना हो गया 28 प्लस 20 तो 28 प्लस 20 48 और 48 और प्लस 12 48 प्लस 12 60। तो ये देखो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा बन के आ गया। नौ अब अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा मैट्रिक्स, जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग आप लिखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखाता हूं कि each element of a square matrix be replaced by its cofactor then transpose is called adjoint matrix is called adjoint matrix। देखो क्या कहा जा रहा है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके सभी एलिमेंट को पहले कोफैक्टर से आप उसको रिप्लेस कर देना और इसके बाद उसका क्या करना ट्रांसपोज कर देना, वही मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे बेटा यहाँ लेते हैं हमने ए मैट्रिक्स हम लेते हैं कि जैसे बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 हम लेते हैं। तो इसका यदि एडजॉइंट आप निकालोगे ना तो एडजॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं कि सबसे पहले सभी का कोफैक्टर निकालते हैं। तो 1 का कोफैक्टर 4 होगा और 4 का कोफैक्टर 1 होगा, क्योंकि हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर पहले इसका निकालना है तो ये रो और ये कॉलम चलते 4 हो गया, इसका हम निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारा 1 हो गया, और इससे 2 का यदि हम निकालते हैं तो 2 का देखो क्या होगा 3, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 प्लस 2 3 ऑड हुआ तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा। इसी तरह से 3 का यदि निकालोगे तो -2 आ जाएगा, तो कोफैक्टर यहाँ पे, लेकिन सोचो 1 पोजीशन क्या हो गया 1 + 1 2 ही होता है, या 4 पोजीशन पे 2 ही होता है। तो ये मेरा क्या करा इस तरह से हम इसके बाद फिर क्या करना पड़ता है ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 4 -3 -2 और 1। तो ये मेरा इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आता है। नौ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है ये हम अब लोग समझते हैं। तो देखो इनवर्स मैट्रिक्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। मतलब यहां से ये बात समझ में आई हमें कि यदि हमारा एडजॉइंट निकालने आता है तो ए इनवर्स हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बात देखो, यदि इसकी वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला पार्ट 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा, और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज यदि 0 नहीं होगा तो मतलब ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं कि ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो फाइंड ए इनवर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है कि हमने सबसे पहले क्या करेंगे इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 1 + 4 -2 इंटू
3, ये कितना आ गया -2, डिटर्मिनेंट्स निकल गया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ अब ए मैट्रिक्स का हम पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से देखो ये 4 1 या -2 और -3, ये एडजॉइंट भी निकाल लिए हम लोग। एडजॉइंट निकालने के बाद फिर ए इनवर्स में निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए, 4 -2 -3 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज -2, मतलब इसकी जो वैल्यूज हो जाएंगी, यदि -2 से अंदर लेके जाएं तो 4 अपॉन -2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। ये -2 अपॉन 2 1 हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये -1 अपॉन 2। तो ये है मेरा ए इनवर्स निकल गया कौन सी मैट्रिक्स का, ये वाला। इस मैट्रिक्स का हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स, ये हमारा निकल गया आया। जो नोट्स बने हैं ना पीडीएफ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग क्वेश्चन निकाल के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है। और क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कशन में भी ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।